Assalamu alaikum. Today we will start the first unit 1.1 of chapter 1 और ये जो बुक है ये फेडरल बोर्ड की बुक है कंप्यूटर साइंस की जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इस टाइम में चैप्टर 1 का जो यूनिट 1.1 है वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और इसकी मेन हेडिंग ये है कि सिस्टम स्लैश डिवाइस यूजेबिलिटी सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी कि कोई भी आपके पास डिवाइस है। डिवाइस का अगर जब मैं कहूँ तो आपके माइंड में लेट सपोज कोई मोबाइल है आपका, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि क्या उसको यूज करना आसान है, क्या आपका मोबाइल सिक्योर है, क्या वो एक्सेसिबल है इजीली आपको। अगर लेट सपोज आप जो है तमाम यूजर्स के लिए वो मोबाइल ठीक है, मतलब अगर किसी की आई साइट बहुत ज्यादा वीक है या कोई कलर ब्लाइंड है या कोई ब्लाइंड है तो क्या वो भी उसको प्रॉपरली यूज कर सकता है या नहीं। एक्सेसिबल, वो जो सिस्टम है वो सारा टाइम एक्सेसिबल है, रसाई में है और तमाम यूजर्स की रसाई में है या नहीं। When devices and systems are designed, जब डिवाइसेस या सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, दे शुड बी इजी टू यूज। तो उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उन डिवाइसेस का या उस सिस्टम का जो इस्तेमाल है वो आसान हो, safe and secure from threats, security, unaccessible to everyone, including people with disabilities. तो जब भी किसी सिस्टम को बनाया जा रहा होता है या किसी डिजाइन किया किसी डिवाइस को डिजाइन किया जा रहा होता है तो डिजाइन करते हुए जिन बातों को मद्देनजर रखा जाता है, जिन बातों को कंसीडर किया जाता है, जिन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, या आप कह सकते हैं ये डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए किसी सिस्टम को या डिवाइस को बनाया जा रहा होता है। तो एक तो ये हो गया कि जनाब वो इजी टू यूज है, यूजेबिलिटी है। दूसरा ये कि वो सेफ है और उसको हम कह सकते हैं कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट्स हैं, कोई भी कोई खतरात हैं, वो उनसे महफूज है सिस्टम और डिवाइस। और तीसरा प्रिंसिपल ये है डिजाइन का कि आपका जो सिस्टम है या जो डिवाइस है वो तमाम यूजर्स के लिए है। इट इज फॉर ऑल यूजर्स, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, including those people that are having some disabilities as well. तो अंडरस्टैंडिंग दीज एस्पेक्ट्स इज क्रूशल। तो इन एस्पेक्ट्स को, इन प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना बहुत अहम है। क्यों अहम है? बिकॉज दे अफेक्ट हाउ वी इंटरैक्ट विद टेक्नोलॉजी एंड हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स अवर लाइफ। इन एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है कि ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी टेक्नोलॉजी के साथ, या कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ को असरअंदाज कर रही है। तो इसमें सबसे पहले जो एस्पेक्ट हम देखने जा रहे हैं वो है यूजेबिलिटी का। ठीक है, इसको अब हम डिटेल में देखते हैं। ब्रीफली हमें पता है कि यूजेबिलिटी ensures that the system or the device is easy to use and understand. Usability is a key factor in the success of any device or system. It refers to how easily and efficiently users can interact with technology, directly affecting their satisfaction and productivity. तो ये देखा जाए तो ये जनाब आपकी यूजेबिलिटी की डेफिनेशन आ गई कि व्हाट इज सिस्टम यूजेबिलिटी और डिवाइस यूजेबिलिटी। इट रेफर्स टू हाउ इजीली and effectively users can interact with the technology, directly affecting their satisfaction and productivity. Now they are saying by applying usability principles, जब हम, ये डिजाइन प्रिंसिपल है, डिजाइन करते हुए किसी भी डिवाइस का ये एक असूल है कि डिजाइनर्स कैन क्रिएट यूजर फ्रेंडली सिस्टम। अब देखिए यूजेबिलिटी का आपको एक और सिनोनिम वर्ड मिल गया है जो कि है यूजर फ्रेंडली सिस्टम दैट मीट यूजर नीड्स एंड प्रोवाइड अ सीमलेस एक्सपीरियंस। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यूजेबिलिटी क्या है? यूजर फ्रेंडली सिस्टम का नाम है, जिसको ऐसा सिस्टम जो कि आपके लिए यूज करना आसान होगा। उसके बाद a well designed system
विथ हाई यूजेबिलिटी इज इजी टू लर्न। देखिए, अगर कोई सिस्टम जो वेल डिजाइन है, बहुत अच्छे से उसको डिजाइन किया गया है और हाई यूजेबिलिटी है उसकी, मतलब उसको वो आसान है उसको यूज करना, तो इजी टू लर्न, तो जाहिर है आप उसको सीख जाओगे। सिंपल टू यूज एंड अलाइन विद यूजर एक्सपेक्टेशन, और आपकी जो यूजर की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो यूजर की तवक्कात हैं, उनके आइन मुताबिक होगा, उसके साथ अलाइन होगा, एक्सपेक्टेशंस जो भी यूजर की हैं उससे अलाइन होगा, क्योंकि इजी है, सिंपल है, अंडरस्टैंड कर गया यूजर, तो वो उस सिस्टम को इजीली यूज कर लेते हैं। इट इनेबल्स यूजर टू अचीव देयर, अच्छा ये एडवांटेजेस हो गए ना, कि वो क्या करेगा यूजर को, टू अचीव देयर गोल्स इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड विद मिनिमल एफर्ट। तो अब एक आपका ऐसा सिस्टम जो कि हाई यूजेबिलिटी वाला था, वो आपको जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपको मदद देगा, और बहुत कम एफर्ट के साथ आप एक्सक्यूज में उनको अचीव कर सकोगे। Ensuring a positive and satisfying experience illustrate such a system. Key aspect of usability. अच्छा, ये अब आपके वो ऊपर तो एडवांटेजेस हो गए ना, अब ये भी आप एडवांटेजेस में ही कह सकते हो की एस्पेक्ट ऑफ यूजिबिलिटी, या बेनिफिट्स क्या हैं। इफेक्टिवनेस, द डिग्री टू विच users can successfully complete task using the device or the system, ठीक है, कि किसी डिवाइस या सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कामयाबी के साथ किसी काम को मुकम्मल करना उसकी इफेक्टिवनेस कहलाता है। कौन सा सिस्टम इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव, और देखिए द डिग्री टू विच, कुछ सिस्टम है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, कुछ सिस्टम है जो कि इफेक्टिव नहीं है। तो इफेक्टिवनेस बेसिकली किसी डिजाइन या सिस्टम को किसी काम को सक्सेसफुली करने में कितना बेहतर, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो होती है ना, वो स्पीड, इसके साथ कंसेप्ट ये कनेक्टेड है। तो यूजिबिलिटी की ना ये फर्दर की एस्पेक्ट है। एडवांटेज तो ये ऊपर हो गए कि ठीक है, जो यूजर है वो अपने गोल्स को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, आगे ये इनको एक्सप्लेन कर रहा है ना, इफेक्टिवली को एक्सप्लेन किया यहाँ से, एफिशिएंटली को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, और सेटिस्फेक्शन मतलब विद मिनिमम एफर्ट ना, वो अब हम देख लेंगे। तो ये जो एडवांटेजेस थे ना, इनको वो फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं इस हवाले से कि भाई इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। कहते हैं ना भाई, ये दवाई बड़ी इफेक्टिव है, दूसरी वाली नहीं है। तो हुआ क्या था, थी दो दो दवाइयां थी, दोनों बुखार की थी, लेकिन एक जो दवाई थी, एक जो मेडिसिन थी, वो ज्यादा इफेक्टिव थी, उसने बहुत जल्दी जो था वो बुखार ठीक किया दिया था। बट जो दूसरी दवाई है वो भी बुखार की, बट उसको खाने के बहुत देर बाद जो था वो बुखार उतरा। तो इफेक्टिवनेस जो थी ना इन दोनों दवाइयों की, उसकी जो डिग्री थी वो डिफरेंट थी, एक की ज्यादा डिग्री थी, एक की कम थी। अब आ जाते हैं हम एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब अगर कोई डिवाइस है या जो सिस्टम है वो एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा कि बहुत तेजी के साथ, इसमें आपकी स्पीड और मिनिमल एफर्ट की बात आ रही है, कि एफिशिएंट जो सिस्टम है, एक तो वो होता बहुत ज्यादा फास्ट है, दूसरी बात कि उसके अंदर एफर्ट बहुत कम इन्वॉल्व होगी, और विद विच टास्क कैन बी अकम्प्लिश्ड, कोई भी काम जो कि कंप्लीट कर रहा है वो सिस्टम या डिवाइस, बहुत कम एफर्ट के साथ और बहुत तेजी से उसको कंप्लीट कर सकेगा। आखिर में आ जाता है सेटिस्फेक्शन। तो ये भी एक यूजेबिलिटी का एस्पेक्ट है। इसमें होता क्या है, द यूजर सेंस ऑफ कंफर्ट एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस while interacting with the system। अब हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, अगर कोई सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा यूजेबल है, तो उसका अल्टीमेटली होगा क्या, कि वो यूजर के लिए सेटिस्फेक्शन का बायस बनेगा। यूजर उस सिस्टम को यूज करते हुए कंफर्टेबल होगा, और सेकंड थिंग कि वो उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस देगा कि ये जो सिस्टम था उसके लिए यूज करना आसान। उसके बाद यूजेबिलिटी के कुछ प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो कि अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।